विपुल जी, क्या प्रकरण है, कहाँ का मामला है, जानकारी दें। राजा जी, ये नेरी हेमपुर के पास में मुराउनपुरवा एक गांव है जी। जहाँ पे कई दिनों से अपने कार्यकर्ता वाचिंग कर रहे थे, देख रहे थे कि यहाँ गतिविधियां कुछ चल रही हैं। जी। और आज जो बड़ी सभा का इन्होंने कार्यक्रम किया यहाँ पे धर्मांतरण को लेकर, तो कार्यकर्ताओं ने उसका भंडा फोड़ गया। ये इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है और अवैध तरीके से एक मकान को चर्च का रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जी। मौके पर कितने लोग वहाँ पर पाए गए? अभी 4 पादरी की सूचना मिली है। अभी कार्यकर्ताओं द्वारा बाहर से चर्च को बंद किया गया है। पुलिस को सूचना भी दी गई है कि आए, उनसे तफ्तीश करें, उनकी जानकारी ले। और बाकी काफी सारी महिलाएं, करीब 70 से 80 लोग वहाँ पे उसमें प्रार्थना सभा और जिसको कहते हैं धर्मांतरण का गतिविधि उसमें शामिल थे। कहाँ के लोग हैं, कुछ जानकारी मिली है? आस पास के गाँव के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, किसी न किसी लालचवश या किसी बीमारी को लेकर और शोषण को लेकर ये लोग धर्मांतरण के लिए यहाँ आए थे। अब पूरी जानकारी जब पादरी अंदर से निकले, पुलिस मौके पे पहुंचे, तो उससे कुछ जानकारी निकल के आए ये पादरी लोग कहाँ के थे, आखिर कहाँ से आए हैं लोग। कुछ गाड़ियां बाहर के नंबर की हैं, यूपी 13 और यूपी 32 नंबर की। तो ये लोग संभवतः वो काफी दूर से आए हुए हैं। संगठन की ओर से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? संगठन ने अभी तक कार्रवाई है, चारों तरफ से चर्च को घेर रखा है। ऐसा नहीं है कि कोई भाग नहीं पाए। पुलिस के आने का इंतजार है। पुलिस आने पे पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा कराई जाएगी। पुलिस को जानकारी दे दी गई है? पुलिस को जानकारी दे, कप्तान महोदय को भी सूचना हो चुकी है। विपुल जी, ये एकाएक जो प्रकरण बढ़ रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या इनका रीजन लगता है? ये हमेशा के रहा, विदेशी फंडिंग रहती है जी। एकाएक प्रकरण बढ़ने का एक विदेशी फंडिंग रहती है। विदेशी फंडिंग से ही ये सब घटनाएं होती हैं और इस समय आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए और समाज के अंदर का माहौल खराब करने के लिए ऐसी गतिविधियां ये लोग करते रहते हैं जी। कि किसी लालच को देकर, कभी कोई पीड़ित है, अगर परेशान है, तो उसको एक सांत्वना के रूप में कुछ आर्थिक मदद देकर और उनको धर्मांतर कराने का प्रयास किया जाता है। जो हिंदू लोग हैं जो इनके झांसे में आ रहे हैं, उनके लिए मैसेज क्या रहेगा आपका? हमारा तो यही सुझाव रहेगा कि ऐसे झांसे में ना आए। ये लोग जो आप लोगों को बरगला के अपने धर्म को दूर कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के बारे में एक बार सोच के देखिए कि आपके समाज के पूर्वज किन कठिन परिस्थितियों में सामना करते रहे और उन्होंने धर्म नहीं बदला। आप थोड़े से लालचवश अगर धर्म बदल रहे हैं तो ये आप कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपुल जी। धन्यवाद जी। अभी गोपनीय सूचना हम लोगों को अपने पर्सनल सूत्रों से जानकारी हुई कि नेरी के पास एक ग्राम सभा में धर्मांतरण का बड़ा प्रलोभन देकर के प्रकरण चल रहा था, जिसमें जिला और प्रखंड के अगल बगल के प्रखंडों के लोग यहाँ पहुँचे। एक चर्च रूप दे करके बड़े स्तर से यहाँ काफ़ी दिनों से धर्मांतरण का प्रोग्राम चल रहा था और यहाँ पे पादरी और महिला भी और पादरी भी 10-5 लोग जो बाहरी आए थे, उनको सबको फिलहाल रोक लिया गया है। पुलिस प्रशासन आ गई है। अब देखना ये है कि इस विषय में पुलिस किस एक्टिविटी से कितने धर्मांतरण कराने वालों पे क्या कानूनी कार्रवाई करती है। ये इमलिया थाना सुल्तानपुर जनपद सीतापुर के अंतर्गत ये ग्राम रामपुर मथुना का ये पूर्वा पड़ता है, मुरवनपुरवा पड़ता है। इसमें आज गोपनीय सूत्रों द्वारा सूचना मिली थी सुबह कि कुछ पादरी और सिस्टर, ये लोग बाइबल और कुरान, ये जो भी अपना लेके आते हैं बाइबल वगैरह, ये धर्म परिवर्तन कराने भोले वाले जो एक यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो संख्या है मुराऊ बिरादरी की है। तो इनको पैसे का प्रलोभन, लोभन पैसे का देके और लालच देके ये धर्म परिवर्तन कराते हैं बड़े पैमाने। तो आज यहाँ पे जो जब हम लोगों ने दबिश दी, सूचना दी, पुलिस के साथ हम लोग आए, तो ये विनोद पाल सिंह पुत्र ओम प्रकाश सिंह, ग्राम बेहटा, पोस्ट महमूदपुर, जिला लखीमपुर खीरी, और इसकी पत्नी ज्योति पत्नी विनोद सिंह और एक संजय मौर्य और पति राम और कई लोग इसी गांव में धर्म परिवर्तन कराते हुए मिले। और जब हम लोगों ने पकड़ा तो कुछ लोग भाग गए, लेकिन सूचना मिली तो कुछ लोगों को हमने पकड़ लिया है। मौके पे बाइबल समेत कई आपत्तिजनक धर्म परिवर्तन सहित सामग्रियां मिली है, जिसको हम लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस सीतापुर इमलिया सुल्तानपुर की पुलिस किस कठोर कार्रवाई के अंतर्गत इसको जेल भेजने का काम करती है।